भाजपा से अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की पार्टी में वापसी हो गई है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए विधायक चैंपियन की 13 महीने बाद ही वापसी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि निष्कासन के दौरान उनकी एक भी शिकायत नहीं मिली है, उनको एक और मौका दिया जा रहा है। बहुत समय से 2 विधायकों के ऊपर बात चल रही थी। चैंपियन साहब को 13 माह पूर्व निष्कासित किया गया था और देशराज कर्णवाल जी को नोटिस जारी किया गया था। दोनों लोगों ने लिख करके बहुत पहले से ही खेद भी जता दिया था, लेकिन फिर भी दोनों ने ही बहुत शालीनता से जो गलतियां हुई थी उसके लिए खेद व्यक्त किया और आगे भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार चलेंगे, रीति नीति के अनुसार चलेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिलाया है। वहीं विधायक देशराज कर्णवाल को भी माफ कर दिया गया है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं पार्टी का सेवक हूं, मुझसे कई गलतियां हुई हैं, मैं देवभूमि से माफी मांगता हूं, मेरे अंदर भी पहाड़ का खून है, मैं देवभूमि को गलत नहीं बोल सकता। वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं। और आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उत्तराखंड की जनता में भी तीसरे विकल्प की उत्सुकता दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दस्तक के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपने लिए आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानती है। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को नारों की पार्टी माना है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक जैसे काट की हंडी है वो सबके सामने नजर आ गई। दिल्ली में उन्होंने क्या किया ये भी आपके सामने है। दिल्ली के कोरोना से लगाकर बाकी सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली क्या स्थिति बनी है वहां ये भी आपके सामने है। हमारे यहाँ भी स्वागत है, आना चाहिए लोकतंत्र में उनको भी, लेकिन आप मानकर चलिए कि ये राज्य जिस प्रकार का एक यहाँ परिस्थिति रहती है, उन परिस्थितियों में केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है। वो नारे वाली पार्टी है, नारों से कोई विकास नहीं हो। वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अपने लिए चुनौती नहीं मानती है। देखिए, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने से तो आप रोक नहीं सकते। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया है कि वो उत्तराखंड में लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी लड़े। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सारी पार्टीज को है। पॉलिटिकल पार्टी वो अलग है, हम अलग है, तो इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अगर ऐलान कर रहे हैं तो उस ऐलान पर हमको ऐतराज है? हमको कोई ऐतराज नहीं है और हमको कोई चुनौती भी नहीं है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शशि भूषण मैठाणी का कहना है कि उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं बन सकती। यहाँ पे जो उत्तराखंड में 70 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी है, तो मेरा ये मानना है कि घोषणा हो गई, बहुत अच्छी बात है, 1.5 साल चुनाव के रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि अब विकल्प के तौर पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आएगी, तो ये कहना थोड़ा एक जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से ये एक अपरिपक्वता होगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार तड़के 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक जेसीबी और एक पोकलैंड मशीन भूस्खलन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगे कंपनी की इन मशीनों को लेकर काम से वापस लौट रहे थे। देहरादून इसी रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में एक महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पाई जाने के बाद कार्यालय को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं महिला के संपर्क में आए कर्मचारियों को घरों में ही क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात बीएसएफ के हवलदार कुंदन राम का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव सिरोली लाया गया। उनका 2 दिन पूर्व यूनिट में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही माहौल बेहद गमगीन हो गया। इस बीच हर किसी की आंखें नम हो उठी। अंत्येष्टि रामगंगा नदी के पावन तट बबलेश्वर शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ की गई। चिता को मुखाग्नि उनके इकलौते पुत्र हरीश ने दी।
उत्तराखंड में सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से सोलर स्वरोजगार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य में सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना शुरू की। इस योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से लोग अपने घरों में बिजली बना सकते हैं। अपने घर की जरूरत की बिजली का इस्तेमाल करने के बाद बाकी बची हुई बिजली राज्य के विद्युत विभाग को बेच सकते हैं। सोलर स्वरोजगार योजना ये उन लोगों के लिए है जो गांव में रह रहे हैं और इसमें 25 किलोवाट तक के अनुमन्य होगा एक व्यक्ति के नाम पर। और वो जो हमारे MSME की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर उनको सब्सिडी भी मिलेगी और उनकी जो बिजली वो पैदा होगी वो गवर्नमेंट खरीदेगी। गवर्नमेंट के साथ उनका PPA होगा और जैसे अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ शर्तें होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमने किया कि हमने 4.5 रुपया यूनिट देने का निश्चय किया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि NIT सुमाड़ी में ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिनको पूरा किया जा रहा है। इसके बाद जल्द इसका निर्माण श्रीनगर के सुमाड़ी में किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। जल्द स्थायी कैंपस का निर्माण शुरू किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते रमेश पोखरियाल निशंक ने NIT सुमाड़ी में बनाने की घोषणा की थी। सुमाड़ी में ही बनेगा। कोर्ट ने कुछ बोला है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन NIT के लिए 900 से भी अधिक करोड़ रुपया स्वीकृत है। वो इस राज्य की बहुत बड़ी संस्था बनेगी और बच्चों को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लेकर के जाएगी। रुद्रपुर के आयुर्वेद मेडिकल स्वामी के साथ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का सेल्समैन बनकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का सेल्समैन बनकर साइबर ठग ने मेडिकल स्टोर संचालक से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुनील कुमार गुप्ता मेन मार्केट में गुप्ता मेडिकल स्टोर से इनकी शॉप है। इनके पास कोई सुनील नाम का व्यक्ति आया और स्वयं को पतंजलि आयुर्वेदिक का मेंबर बताते हुए इनसे कुछ आपस में बातचीत की गई और दवाइयों के खरीद के संबंध में इनसे करीब 2.5 लाख रुपए, लगभग 2.5 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए गए। बाद में इनको सुनील कुमार गुप्ता को पता चला कि ये इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस संबंध में थाने पर एक तहरीर इनके द्वारा दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जाँच की जा रही है।